नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई चैनल में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा वीडियो की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। मुझे पता है मैं लेट हूँ, लेकिन मैंने अपने दूसरे चैनल पे आपको सुबह 11 बजे ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल दिया था। इस चैनल पे अब बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ही पहली है ये सुबह से। दूसरी बात, आज के दिन तीज भी थी तो तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को समझना। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आप सभी के लिए दो बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात जो एक्चुअली में बड़ी बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। और ये बड़ी अनाउंसमेंट एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल की नहीं है, ये है अगले 5, 7, 8 साल, अगले 10 साल कह सकते हो आप। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत लंबे समय की अनाउंसमेंट है और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। दूसरी बड़ी बात, इस समय मार्केट में दो चीजें हो रही हैं। पहली बात ये है कि इंडेक्स अच्छा कर रहा है लेकिन स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट हो गया है और अब वो कह रहा है इंडियन इकोनॉमी डेड, डेड इंडियन इकोनॉमी। आगे पीछे करके आप जोड़ दीजिए अब। यानी कि मार्केट से भरोसा उठ गया है, उसका पैसा बन नहीं रहा है लेकिन पैसा लगा हुआ है। ऐसे में एज अ इन्वेस्टर आपको, हमको क्या समझना है, क्या करना है। तो शुरुआत करना चाहूंगा डेटा पॉइंट्स के साथ, बिना किसी देरी के एक एक करके डिटेल में चीजें शेयर करना। वीडियो स्ट्रेच हो सकती है लेकिन मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है वो पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2026 को बड़ा सेमीकंडक्टर एक्सपेंशन टारगेट बताया है। उनका कहना है कि भारत अगले 7 से 8 वर्षों के अंदर 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाएगा। समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 15 महीने में एक प्लांट आप कह सकते हो लगेगा। 15 महीने में बड़ी बात है, 5 क्वार्टर्स में बड़ी बात है। तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रही है। और ऐसा नहीं है 15 महीने में एक प्लांट लगेगा, ये चीज चलेगी आपकी करीब करीब 7-8 साल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इसका सीधा मतलब बनता है भारत अब सिर्फ सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और असेंबली तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि धीरे धीरे पूरी चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। करंट सिचुएशन में 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है और प्रोजेक्ट्स में कुल निवेश 1.64 लाख करोड़ का है। इनमें 3 प्लांट्स कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं, जिसमें माइक्रोन, केन्स और सीजी सेमी का नाम है। ये तीनों गुजरात के सानंद में है। पहला बड़ा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। अब पीएम ने इसके ऊपर 5-8 एडिशनल प्लांट्स का नया टारगेट दिया है। तो है ना बड़ी बात? यहीं पे नहीं, अब आप डिटेल में समझिए चीज है क्या एक्चुअली में। सेमीकंडक्टर प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं सारी। 3 बड़े पैरामीटर्स हैं। पहला है फैब, FAB। इसका मतलब क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई टेक होता है ये सिलिकॉन वेफर पर एक्चुअल चिप्स बनाते हैं। सिलिकॉन वेफर पर, याद रखिएगा ये नाम। दूसरी बात, बहुत ज्यादा कैपिटल और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है इसमें। तीसरी बात, भारत का पहला सिलिकॉन फैब 2028 में आएगा। ये फैब आप फरवरी वाला फैब मत समझना, ये सेमीकंडक्टर चिप की एक अलग कैटेगरी है जिसको हम FAB कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन वेफर पे चीजें होती हैं और ये ज्यादा टेक्नोलॉजी और कैपिटल यूज किया जाता है इस पे। और ये हमारा पहला प्लांट जो है वो 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। आगे दूसरे पैरामीटर, एक फैब हो गया। अब दूसरी जो होती है, आप ये कह सकते हैं दूसरी तरीके का जो होता है वो है OSAT ATMP। मतलब कि बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग होती है। यानी चिप तो पहले से बनी है, बस उसे जोड़ दिया गया, असेंबल करा, टेस्ट करा, ओके कहा, दैट्स इट। ठीक है, माइक्रोन, केन्स और सीजी सेमी इसी एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तीसरा होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन के अलावा, सिलिकॉन फैब वाला हो गया,
सिलिकॉन के अलावा मटेरियल्स जैसे कि गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड इस्तेमाल होते हैं। ये जो है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, डिफेंस में ये प्रयोग में आते हैं। ठीक है जी। अब 5-8 जो नए सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट्स खुलेंगे वो कौन से सेगमेंट में है, इसकी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि अगर ये होता है तो हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। पहली बड़ी बात, आज स्मार्टफोन्स, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम आदि के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की बड़ी जरूरत है। अगर इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ता है तो इंपोर्ट कम होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सप्लाई चेन सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा फायदा होगा। अगर भारत में चिप्स अवेलेबल होंगी तो चिप अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेंगे, मोबाइल ज्यादा बनेंगे, ऑटोज सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, ईवी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, टेलीकॉम और डिफेंस के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो सकती है अगर ये सारी चीजें सही समय पे सही तरीके से होती हैं तो। आगे, चाइना और ताइवान पे डिपेंडेंसी कम होगी, प्लस दुनिया भर के लिए चाइना और ताइवान के अलावा एक मार्केट इंडिया भी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी, ये सही नहीं, क्योंकि हम जो चिप अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सबसे बेसिक चिप है। मैं आपको बता दूं, बहुत आगे निकल गई है दुनिया और अभी हम बेसिक भी नहीं बना रहे हैं। समझ रहे हो? ये बोलने में अच्छा लगता है पर ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। हम बेसिक चिप पे पहुंच रहे हैं अभी तो ये आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी। 1.27 लाख करोड़ सेमीकॉन 2.0 का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। जुलाई 2026 में सेमीकॉन 2.0 को अप्रूव किया था, जिसका आउटले 1,27,500 करोड़ है। इसमें फोकस रहा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे, चिप डिजाइन पे, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे, रॉ मटेरियल्स पे, पैकेजिंग पे, R&D पे, स्किल्ड वर्कफोर्स पे। अब स्टॉक्स की बात करता हूं। डायरेक्ट फायदा होगा सेमीकंडक्टर में एक्सपोजर रखने वाली कंपनी जैसे केन्स, CG पावर, माइक्रोन इंडिया, और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बड़ा फायदा होगा, लाइक डिक्सन टेक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ASM टेक्नोलॉजीज। ये सारे बड़े फायदे वाली कंपनियां होंगी। क्लियर? अब आते हैं मार्केट को लेकर। देखो भाई, मार्केट में मैं इतना बोलूंगा, अगर जापान आपको अच्छा लग रहा है, निकाई, ताइवान अच्छा लग रहा है आपको, कॉस्पी अच्छा लग रहा है आपको, डाउ, नेस्डेक, रसल 2000 ये अच्छे लगते हैं आपको, तो आपको भारत का बाजार भी अच्छा लगना चाहिए। क्यों? वो सारे हैं इंडेक्स जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा इंडेक्स निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पे है, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे ही है, निफ्टी मात्र 10% नीचे है और बैंक निफ्टी हाई लगा के गिर गया है, ज्यादा कुछ नहीं बदला है। तो अगर उनका इंडाइसिस देख रहे हो तो हमारा भी देखो अच्छा है। अगर आप हमारे इंडाइसिस को ना देखकर स्टॉक्स को देख रहे हो तो भैया उनके स्टॉक्स का भी आप एक बार चार्ट निकाल के देख लो। दूसरी बात, हमारे यहां सेम थीम नहीं चलेगी। जो 2024 के हीरो थे वो नहीं चल रहे। प्रॉब्लम ये चल नहीं रहे अलग बात है, गिर रहे हैं, ये परेशानी है एक्चुअली में। बट ट्रस्ट मी, अभी फंड फ्लोज की कमी है देश में, FIIs का बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा, लेकिन आएगा, भरोसा रखिए। अदरवाइज आप धीरे धीरे अपनी क्षमता को ही इतना बढ़ाते जा रहे हो कि आप शायद आगे चलकर अपने दम पर भी आउट परफॉर्म करोगे। अभी FIIs की फुल फ्लेज सेलिंग में आप गिरे नहीं। बढ़िया बात ये थी, आज की डेट में ऑन एन एवरेज 31,000 करोड़ की SIP रेगुलरली आने लगी है। हम 32 की तरफ बढ़ रहे हैं, 33 की तरफ बढ़ेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा पैसा होता है, 3.5-4 लाख करोड़ एनुअली। ये भी आपके मार्केट के लिए इनफ होगा एक समय में। तो हिम्मत नहीं हारनी है, मार्केट नहीं छोड़ना है और विजन थोड़ा लंबा रखना है, दैट्स इट। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।